किन्नरों को देखकर आप भी अपने जेब से पैसे निकालकर उन्हें दे देते होंगे। शायद इससे आपका भला हो जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप हमेशा सही नहीं हो सकते, क्योंकि धनबाद में नकली किन्नरों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दर्जन भर किन्नरों को असली किन्नरों ने पकड़कर पहले पिटाई की, उसके बाद उन्हें बरवा अड्डा थाने के हवाले कर दिया। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो बीती रात की घटना है, जहां पर यह पंडुकी से लेकर के NH 19 पर बरवड्डा ओवरब्रिज तक नकली किन्नरों का आतंक पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा था। ये लोग वाहन चालकों को, खासकर ट्रक चालकों को और छोटे मोटे वाहन चालकों को अपना निशाना बनाते थे। पहले तो नेक के नाम पर पैसे मांगते थे और पैसे नहीं देने पर उनके साथ मारपीट और छिनतई की घटना को भी अंजाम दिया करते थे। लेकिन इसकी सूचना धीरे धीरे असली किन्नरों तक पहुंच गई। ऐसे में श्वेता किन्नर, जो कि किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं, उन्होंने अपने पूरे टीम के साथ उन तमाम नकली किन्नरों के खिलाफ अभियान चलाया और तकरीबन दर्जन भर युवाओं को वहां से खदेड़ा। इसमें 8 लड़के पकड़े गए। सभी लोग साड़ी पहनकर या फिर अन्य तरह की महिलाओं के लिबास पहनकर किन्नर बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हुए वो उगाही करते थे, उनसे नेग लिया करते थे। और इतना ही नहीं देने पर उनके साथ बदतमीजी भी करते थे। कुछ किन्नर तो ऐसे भी थे, बल्कि कुछ युवक तो ऐसे भी थे जो गलत कार्यों में भी संलिप्त थे। इन तमाम लोगों पर किन्नरों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उन्हें सिर्फ पीटा ही नहीं, उनके कपड़े भी उतार लिए और उसके बाद बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब अंदाजा लगाइए कि किस कदर उनकी बेइज्जती हुई है। और उसके बाद सीधे तौर पर श्वेता किन्नर, जो कि किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि नकली किन्नरों से सावधान रहें। जो भी किन्नर समाज है वह धनबाद में किसी को परेशान नहीं करता है। वह किसी खास मौके पर, जैसे शादी विवाह बाल बच्चा जब हुआ, उस मौके पर जाता है आपके घर पर और जाकर आपसे नाचने गाने के बाद आपसे नेग लेता है। वो एक तरह से आप उसके जजमान हो गए। तो इस पवित्रता को बनाए रखते हुए किन्नर समाज के द्वारा वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। छठ पूजा के मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को पूजन सामग्री उनके द्वारा गिफ्ट में दी जाती है। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, गरीबों की मदद की जाती है। लेकिन अगर इस तरह से किन्नर के भेष में आकर युवा, जो कि वासेपुर और आसपास के इलाके के थे, उनके द्वारा अगर इन्हें बदनाम किया जाएगा तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे में उन पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक तरह की कार्रवाई तो उन्होंने खुद से ही कर दी है। तो आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले तो हमारे धनबाद जिला के भाई बहन हैं, सबको श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार। आज मैं बरवड्डा आई हूँ। बरवड्डा में बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से लोग बहुत परेशान हैं नकली किन्नरों से। यहाँ पे लोग फ़ोन कर के मेरे से बताएं कि ऐसा ऐसा हम लोग परेशान हैं, कोई नकली किन्नर लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो हमको आना पड़ा। आज रात के समय में कभी निकलती नहीं हूँ, ये अपने चेले नाती को लेके आई हूँ। आज नकली किन्नर को मैं थाना में 8-10 लड़के हैं जो साड़ी पहन के गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कुछ धंधा उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उनको थाना में दे दिए हैं। इससे पूर्व सुनैना किन्नर जी हैं जो धनबाद में रहती हैं, वो भी एक बार कार्रवाई की थी। ये ना हमारे पार्टी का है ना सुनैना का पार्टी का है। ये लोग नाम बेच के अपना रंगदारी उसेलते थे ट्रक वाले लोग से और चोरी डकैती करते थे। तो ये लोग को हम लोग थाना में दे दिए। किन्नर नहीं है, ये सब लड़के हैं। अभी सब पब्लिक देखें, जनता देखें कि सब लड़के हैं, एक भी इसमें किन्नर नहीं है, सब फ्रॉड है, नकली है सब। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि ऐसे नकली किन्नरों से बच के रहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम लोग का नाम धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किन्नर समाज ऐसे ही नकली लड़कों के वजह से ही हमारा किन्नर समाज बदनाम हो रहा है। तो आप यही मांग करूंगी कि आप लोग ये सब में ध्यान दीजिए। शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि नकली जो किन्नर हैं, जो रात में घूम रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, उस पर आप लोग रोक लगाइए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है।